करकोटक नाग के कहे अनुसार नल वहां से अयोध्या की ओर चल पड़ा और 10वें दिन वहां पहुंच गया। राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित होकर नल ने कहा, राजन, मैं बाहुक नामक सारथी हूं और घोड़े हाँकने की विद्या में मेरा जैसा दूसरा आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। आजकल मैं रुपये पैसे से खाली हूं। यदि आपके यहां मुझे काम मिल जाए तो मैं और भी कई काम कर सकता हूं। मेरे हाथ का बना भोजन जो एक बार चख लेता है उसे दूसरे के हाथ का बना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। संगीत, चित्र, साहित्य आदि विविध कलाओं में आप चाहें तो मैं आपको अच्छी सलाह दे सकता हूं। मेरी सभी कलाओं में अच्छी गति है। संक्षेप में यूं समझिए कि मैं कठिन से कठिन कामों को भी कर सकता हूं। आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए और फिर देखिए कि मैं आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता हूं। राजा ऋतुपर्ण बाहुक की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। ऐसे गुणी आदमी को कौन नौकरी नहीं देना चाहेगा। ऋतुपर्ण ने उसे नौकर रख लिया और कहा कि मैं सदा तेज चाल पसंद करता हूं। हवा से बातें करते घोड़े और तेज दौड़ता रथ मुझे सदा आकर्षित करते हैं। तो आज से तुम हमारी घुड़साल के अध्यक्ष हुए। 10,000 मुद्राएं वार्षिक वेतन तुम्हें मिलेगा और भी जो सुविधाएं तुम चाहोगे तुम्हें मिलेंगी। हमारे ये 2 सारथी वार्ष्णेय और जीवक तुम्हारे सहायक होंगे। बाहुक के रूप में नल ऋतुपर्ण की घुड़साल का अध्यक्ष बनकर अयोध्या में रहने लगा। भूख प्यास और ओढ़ने पहनने की कठिनाई तो दूर हो गई, पर नल क्षण भर के लिए भी दमयंती की याद को नहीं भुला पाता। दमयंती की स्मृति कांटे की कसक की तरह चुभती रहती। जब सांझ घिर आती तो नल की व्याकुलता भी बढ़ जाती। वह प्रतिदिन सांझ के समय एक छंद पढ़ता, भूखी प्यासी, पीड़ित और थकी मांदी, पति वियोग से दुखी अकेली हतभागी, सोती होगी कहां, कहां रहती होगी, बच्चों की ममता से आहत पति को क्या कहती होगी। एक दिन सांझ को नल जब इस छंद को दोहरा रहा था तो उसके सहायक जीवक ने पूछा, बाहुक, तुम्हें हर सांझ को किस स्त्री की याद सताती है? हमें भी तो कुछ बताओ। तब नल ने कहा, बड़ी करुण कहानी है, सुनकर तुम्हारा भी जी भरा आएगा। एक भला आदमी था और बहुत ही भली उसकी पत्नी थी। दोनों में प्रेम भी खूब था। बड़े सुख से उनके दिन बीत रहे थे। भाग्य ने पलटा खाया। उन दोनों को घर से निकलना पड़ा। वे जंगलों में भटकने लगे और फल मूल खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन वह पुरुष पतिव्रता पत्नी को जंगल में सोती छोड़कर कहीं चला गया। बाद में अपने इस काम के लिए उसे बड़ा पछतावा हुआ। अब वह दिन रात अपनी पत्नी के दुख की बात सोचकर दुखी रहता है। जो पतिव्रता संकट में पति के पीछे पीछे वन में चली गई, उस कठोर हृदय पुरुष ने उसे ही जंगल में अकेला छोड़ दिया। दुष्ट ने यह भी नहीं सोचा कि हिंसक जानवरों से भरे इस बीहड़ जंगल में यह नारी कैसे तो जीवित बचेगी और मार्ग का पता न होने से कैसे जंगल से बाहर निकलेगी, क्या खाएगी और कैसे अपना जीवन बचाएगी। वह आदमी अपने इस नीच काम की याद करके सदा पश्चाताप की आग में जलता रहता है।